सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज हम आपके लिए इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही मजेदार डिबेट लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तानी पत्रकार कमर चीमा को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार और भारत में काफी ज्यादा मशहूर आरजू काजमी, और ये दोनों मिलकर बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के बारे में। और चीमा के चालाक सवालों का दमदार और बेबाक अंदाज से जवाब देंगी आरजू काजमी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम आपके लिए चैनल पर डाल चुके हैं, जिसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था, तो इसे भी अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए पहले इस वीडियो को देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। पहला अटैक करने की बात कर रहे हैं आप, वहां कहाँ अटैक करेंगे? मतलब वहां कोई टेररिस्ट है, किसी का नाम पता है, किसी का पता मालूम है? कभी किसी ने यूएन में उनका नाम देखा है जैसे हाफिज सईद का देखा है, इस तरह से किसी ने वहां पे नाम देखा है? कभी भारत एफएटीएफ में गया है अपनी टेरर फंडिंग की वजह से या टेरर सपोर्ट की वजह से या कोई और चीज? मतलब आप वहां पे चले, मान लिया मैंने पाकिस्तान पहले अटैक कर देगा, मगर क्यों, किस लिए, क्या करने के लिए अटैक करेगा? भारत ने तो कभी जमीन हथियाने के लिए अटैक नहीं किया। भारत ने तो हमेशा यही कहा कि आप यहाँ से टेररिज्म हो रही है, और आपके डिफेंस मिनिस्टर साहब ने इंटरनेशनल मीडिया पर बैठ के कहा भी है कि हाँ जी, हम तो 30 साल मिलिटेंट्स को सपोर्ट करते रहे, हमारी गलती थी। आपके जनरल परवेज मुशर्रफ ने कहा कि हाँ जी, हमने मिलिटेंट्स पाले, हमने जिहादी बनाए, कश्मीर के लिए हमने बनाए, फलस्तीन के लिए। ये सारी बातें तो आपके अपने लोग करते रहे जो बहुत हाई प्रोफाइल किस्म के लोग हैं। तो उसके बाद आप भारत की तरफ आप किसी का तो नाम बताइए ना, कोई तो एबीसीडी कुछ तो नाम होगा ना कि आप बोलेंगे नहीं हमने उसको टारगेट करना है। वो तो आप बताते नहीं है, तो आप किस लिए टारगेट करेंगे? वो तो नाम बताते हैं भाई, वो तो पूरी लिस्ट देते हैं। चीमा साहब, आप भी बहुत इंडियन मीडिया पे जाते हैं, मैं भी जाती हूँ। जब वहां पे हम जाते हैं तो एक लंबी लिस्ट बता के फोटोज तक दिखाना शुरू कर देते हैं। और बीच में तो आपने देखा था जो ये हमारे यहाँ जो ये अनमोल रतन पाए जाते हैं, इनको जो अननोन गनमैन मार रहा था, और सब खामोश थे, किसी की कोई आवाज नहीं निकल रही थी कि ये कौन है जो मार के चला जाता है, जिनको मार के जाता है उनके नाम निकलते थे कि इन्होंने इस अटैक में थे, उस अटैक में थे, तो हमारे से कोई सफाई नहीं दी जाती थी। आपको भारत पे अटैक करना है, जरूर कीजिए, लेकिन ये तो बताइए कि उनका क्यों अटैक कर रहे हैं, आप कहाँ अटैक कर रहे हैं, किसको मारने के लिए अटैक? वो तो पूरे रीजन देते हैं कि उन्होंने कहा हम मिलिट्री पे अटैक नहीं कर रहे, हम सिविलियन पे अटैक नहीं कर रहे, हम आपके यहाँ जो टेररिज्म हो रही है, जो टेररिस्ट आपने बिठा रखे हैं, आप उन्हें सजाएं नहीं दे रहे, हम उन पर अटैक कर रहे हैं। अब आप उठ के सिर्फ अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि पब्लिक को वो चूरन बिका नहीं इनका, जो ये चाह रहे थे कि काफी दिन चलेगा और लोग इसी तरफ लगे रहेंगे और इनकी फिर वही तराने बजने लगेंगे, इनकी वाह शुरू हो जाएगी। तो वो तो हुई नहीं सर। 2 हफ्ते के बाद ही पब्लिक ने कहा अच्छा ठीक है, हो गया काम, चलो खत्म हो गया दोनों तरफ से अटैक। अब आ जाओ असल मुद्दे पे कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान की करेंसी का क्या हाल है, पाकिस्तान में सिक्योरिटी का क्या हाल है। जो ये भागे भागे चाइना के पास गए थे और चाइनीज प्रेसिडेंट को, चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर के सामने ये कहानियां करके आए कि जी अब आपके जो लोग हैं उनके ऊपर अटैक नहीं होंगे, हम सिक्योरिटी बढ़ा देंगे, हम ये कर देंगे। तो उनको कौन मार रहा है? अब उनको भी आप बोल दो कि बोल दें आप लोग के जी भारत मार रहा है। चाइनीज वर्कर्स जो यहाँ पर आते हैं उन्हें तो हमारे ही लोग मार रहे हैं ना, इधर पाकिस्तान में ही मौजूद लोग मार रहे हैं। वो क्यों मार रहे हैं? वो पागल है, उनका दिमाग खराब है कि वो किसी को भी आएगा उसे मार देंगे। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ भाई। आप बलूचिस्तान के लोगों की बात ही नहीं सुनते, उनकी जमीन उठाकर आपने जो है चाइना के हवाले कर दिए, वहां से जो निकलता है आप चाइना को दे देते हैं। उसके बाद आप कहते हैं कि वो उनकी बात भी ना सुनी जाए और वो प्रोटेस्ट करें, वो भी ना सुनो, तो उनके पास क्या चॉइस छोड़ी है आपने? उसके साथ ही साथ आप कहते हैं क्योंकि चाइना की तरफ भी हमारे लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, तो आप भारत की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं बार बार। अब ये इंटरव्यू देकर उन्होंने, आप तो कह रहे हैं बहुत कम इंटरव्यू देते हैं, ये जितना इंटरव्यू देते हैं किसी और कंट्री के तो लोग इनसे 1% भी नहीं आते। कभी देखा है आपने भारत में कि उनका आर्मी चीफ बैठ के इंटरव्यू दे रहे हो, या उनके इस तरह से उनके फोर्सेस के लोग आके, उनके रिटायर्ड ऑफिसर्स जो है, आप भी जानते हैं उनको, उनके रिटायर्ड ऑफिसर्स जो है वो मीडिया में जरूर आते हैं और यूट्यूब चैनल भी करते हैं, टीवी पर भी आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑन सर्विस वो आके इंटरव्यूज दे रहे हो, हम जी भारत के साथ ऐसा कर देंगे। आप दरअसल फिर मेरा ख्याल है भारतीय मीडिया को पूरा फॉलो नहीं करती। आपको पता है जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ, एयर चीफ, नेवी चीफ ये कभी भी इंटरव्यू नहीं देते। एक बात तो समझ लें, ये कभी भी आज तक इंटरव्यू नहीं देते। आपको पता है, ना सर्विंग ना रिटायर्ड, मुझे याद है स्वाय परवेज मुशर्रफ के, क्योंकि उसका रोल डिफरेंट था। रहेगी बात DGISPR की, उनका काम है इंटरव्यू देना, मीडिया विंग है। लेकिन आपने देखा नहीं, इंडियन CDS ने स्टेटमेंट जारी की थी सिंगापुर के अंदर 2 दफा।
आपने वो नहीं देखा था? आपने नहीं देखा कि इंडियन एयर चीफ उसके बाद आके बोले हैं? आपने नहीं देखा कि इंडिया, सुने तो सही ना मैडम, सुने तो सही ना, स्टेटमेंट जारी करनी होती है ना, इंटरव्यू सुने। इंडियन डेप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद स्टेटमेंट जारी की। इंडियन सीडीएस ने भी परसों तरसों फिर बात की है। तो आप वैसे ठीक है, आप नहीं उनको इग्नोर कर रही हैं, लेकिन वो तो हर रोज कॉन्फ्रेंसें कर रहे होते हैं, पूरी पूरी 1.5 घंटे के लेक्चर दे रहे होते हैं आके मीडिया पे आके, और कॉन्फ्रेंसेस में डिफरेंट फोरम्स के ऊपर। और ये आप जाके देखिएगा कि इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी हमेशा आके बोलती है और डिफरेंट फोरम्स पे आके बोलती है। वो बड़े बेशक वो कॉन्क्लेव्स में जाते हैं, वो इंडिया टुडे, रिपब्लिक, दिस दैट, वो मुख्तलिफ जाते हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुसलसल सीडीएस ने कुछ 3-4 मीडिया टॉक्स की हैं। मीडिया टॉक्स में फोरम पे बात की है, ठीक है, और मीडिया को इंटरव्यू भी दिए हैं। आर्मी चीफ नहीं बोले, डेप्टी आर्मी चीफ बोले हैं, ठीक है, और एयर चीफ भी बोले हैं इंडिया के आके। तो एक तो मैं आपको जस्ट थोड़ा सा ये रिमाइंड कर नहीं सर, अब वो सर ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्होंने एक आध कोई बात कर ली होगी। हमारे यहाँ तो रूटीन में हमारे आर्मी चीफ आके, आपने देखा है कि उनके आर्मी चीफ आके कोई बात करते हो? हमारे आर्मी चीफ आके जब फील्ड मार्शल बन गए, वो बता रहे हैं जी हिंदू और मुस्लिम साथ नहीं रह सकते, वो 2 नेशन थ्योरी के ऊपर लेक्चर दे रहे हैं, वो इकोनॉमी पे बात कर रहे हैं। अभी कराची में जो बिजनेस कम्युनिटी है उससे वो उन्होंने मुलाकात की। भाई आपका क्या काम है बिजनेस कम्युनिटी से बात करने का? आपका काम सिक्योरिटी का है, आपको बॉर्डर देखना है, चाहे उधर से भारत आ रहा हो, चाहे दूसरी साइड से अफगानिस्तान आ रहा हो, आपको वो देखना है। आपको किसने कहा है, आपको क्या राइट पहुंचता है कि आप इकोनॉमी के बारे में बात करें या उसके बारे में भाषण दें बैठकर लोगों को? नहीं सर, आपके मुस्कुराने से कुछ नहीं होगा सर, मैं तो नहीं नहीं नहीं, मैं बात करने लगा हूँ। देखें क्यों नहीं फर्क पड़ता, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बिल्कुल बोलना चाहिए, इस मुल्क के अंदर जो हाइब्रिड मॉडल है उस हाइब्रिड मॉडल के तहत बोलना चाहिए। और वो देखें, पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ जब बोलता है तो उससे मुल्क के अंदर इकोनॉमिक हलकों में स्टेबिलिटी जाती है, पहली बात। और दूसरा, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हमेशा आर्मी चीफ के किरदार को अप्रिशिएट करते हैं कि वो अपने गुड ऑफिसेज और अपने पर्सनल लिंकेजेस और अपने मिलिट्री के लिंकेजेस इस्तेमाल करके जो जो चीजें आज देखें, फॉर एग्जांपल व्हाइट हाउस में पाकिस्तान के आर्मी चीफ गए तो पाकिस्तान की इज्जत हुई ना। अब आप क्या कहेंगे कि जनाब वो अभी शहबाज शरीफ साहब की और ट्रंप की मुलाकात होने लगी सितंबर में, सुने तो सही मैडम। दोस्तों, जिस तरीके से आरजू काजमी ने चीमा साहब को धोया है, चीमा साहब को भारत और बलोचिस्तान के मुद्दे पे जवाब दिया है, चीमा साहब की शक्ल देखने वाली थी। और बिल्कुल सही कहा आरजू काजमी ने कि इस बार पाकिस्तानी आर्मी का चूरन नहीं बिका, वो अपनी आवाम को बेवकूफ नहीं बना पाए और छुपाने की कोशिश की भारत के जरिए कि पाकिस्तान के हालात क्या हैं। पाकिस्तान में चाहे महंगाई हो, खाने पीने के रेट हो या फिर इकोनॉमी के हालात हो, सब बद से बदतर होते जा रहे हैं। पर पाकिस्तानी आर्मी पूरी तरह से फेल है और इसलिए वॉर मॉन्गरिंग खुद करती जा रही है और उसका इल्जाम भारत पे लगा रही है ताकि उनकी जनता उनको जूते नहीं मारे। पर मुझे हैरानी इस बात की है कि जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर व्हाइट हाउस पहुंचा, क्या पाकिस्तानी उससे अपनी इज्जत मानते हैं? अरे वो तुम्हारी जमीन का, तुम्हारे मुल्क का सौदा करके आया है, वह अमेरिका में अपने आप को बेच के आया कि अमेरिका पाकिस्तान की जमीन यूज कर सकता है, इसके बदले में कुछ डॉलर्स मिलेंगे और आसिम मुनीर को अमेरिका का विजिट मिलता रहेगा। बाकी एक बात मुझे बड़ी मजेदार लगी, जिस तरीके से, जिस जोरों शोरों से चीमा साहब अपनी आर्मी को, अपनी पाकिस्तानी आर्मी को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे। कभी आपने किसी भारतीय को ऐसे करते हुए देखा है? नहीं ना, क्योंकि इंडियन आर्मी को ऐसे डिफेंस की जरूरत नहीं है। इंडियन आर्मी खुद कैपेबल है क्योंकि उनकी नीयत साफ है। इंडियन आर्मी बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से और असूलों पे काम करती है। पर पाकिस्तानियों को कितना जोर लग जाता है अपनी इस नापाक आर्मी को डिफेंड करने के लिए। तो मैं बोल लेता हूँ, तो शहबाज शरीफ साहब की और ट्रंप की मुलाकात होने लगी सितंबर के अंदर। आर्मी चीफ की वैसे मुलाकात ट्रंप के साथ हो गई। अब आर्मी चीफ जब बोलते हैं फाइनेंस एंड इकोनॉमी के हवाले से, बेसिकली दे आर हेल्पिंग द गवर्नमेंट। आप देखें, मिसाल देता हूं मैं आपको, जस्ट वन पॉइंट। आपको पता है कि मुल्क के अंदर डॉलर की जो स्मगलिंग हो रही थी, सारा अफगानिस्तान, ईरान, दाएं बाएं निकल रहा था, लोग कर रहे थे, पाकिस्तान से बाहर भी जा रहा था। एक बहुत सारे पॉलिटिशियंस, दाएं बाएं, बहुत सारे लोग डॉलर को, महंगा डॉलर मार्केट से खरीदते थे और मार्केट में डॉलर को करते थे। जब इंटेलिजेंस एजेंसीज ने क्रैकडाउन किया, ठीक है, और उस क्रैकडाउन के बाद वो डॉलर की स्मगलिंग रुकी। सो पॉइंट ये है कि समटाइम्स गवर्नमेंट जो होती है वो स्टेट इंस्टीट्यूशंस का सहारा लेती है, तो एजेंसीज का सहारा लिया जाता है। प्राइम, अगर आर्मी चीफ जो है वो वहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो उनको क्यों नहीं कंट्रीब्यूट करना चाहिए। लेकिन मैडम, सवाल में वापस आना चाहता हूँ, आपका एक व्यू है, यू हैव
एब्सोल्युटली ऑल फ्रीडम टू हैव दैट व्यू। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान का सिस्टम ये चाहता है कि आर्मी चीफ को इंटरवीन करना चाहिए एज एन इंस्टीट्यूशन, एज एन इंडिविजुअल, ही हैज़ दैट काइंड ऑफ अ पावर, उनका पर्सनल इन्फ्लुएंस है, तो उसको 2000% एक्सरसाइज करना चाहिए। लेकिन मैडम, ये आपने जो बात की है कि वो तो यहाँ दहशतगर्द ढूंढने आते हैं, या दहशतगर्दों पे हमला, हम किस पे हमला करेंगे? भाई, इंडिया को किसने ये हक दिया है कि वो खुद ही जज बन जाए, ज्यूरी बन जाए, एग्जीक्यूशनर बन जाए और कहे जी हाँ ये जगह दहशतगर्द है, मैं हमला करने लगा, ये जगह दहशतगर्द बैठे हैं मैं, अच्छा वहां पे आपने देख लिया खवातीन थी, फैमिलीज थी, लड़कियों पे भी हमले हुए, आपने देखा जो हमले हुए उसमें भी लड़कियां भी थी, बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी थे, जवान भी थे, सब पे हमला हुआ, वो जहाँ पे इन्होंने हमला किया इंडिया में। अब इंडिया जहां मर्जी हमला कर दे, और वो जो क्या फैसला कर रहा है वो सही फैसला कर रहा है, एज पर व्हाट यू आर सेइंग, कि उसने जो फैसला किया वो बिल्कुल सही फैसला किया है कि हाँ जी वो तो दहशतगर्द पे हमला करने। आप किसके, मुझे एक बात बताएं, किसी मुल्क के पास मैडम क्या हक है कि वो दूसरे मुल्क में जाके हमला करे? एक बात। और दूसरी बात जो आप कह रही हैं कि पाकिस्तान, मैडम आपको नहीं लगता कि अगर एज एन ए पाकिस्तानी हम ये समझते हैं कि 80 जहाज आपके सामने आए हुए हैं और दे आर ऑल सेट टू अटैक, ठीक है, और आपने एक बिल्डअप किया है, मिलिट्री बिल्डअप किया है, आपने अपनी फोर्सेस बॉर्डर के ऊपर लेके आए हैं, तो आप हमला करने आए हैं ना, उधर को पिकनिक करने तो नहीं आए। इंडियन एयरफोर्स को ऊपर जाके इतनी जो 80 जहाज उड़ा के इतना तेल जला के साड़ के कोई वहां पे क्या कोई बादल देखने तो नहीं इंडियन एयरफोर्स जाती है ना, वो जारी बात है 80 जहाजों के साथ हमला करने जाते हैं कि जी हाँ जी आज हमने हमला करना है पाकिस्तान पे। तो पाकिस्तान उसको कह रहा है कि जब इस तरह का बिल्डअप होगा और हमारी इंटेलिजेंस हुई तो हम हमला कर देंगे, प्रीएम्प्ट कर देंगे इस दफा। तो दैट इज अ पॉइंट मेरा ख्याल है मैडम। पाकिस्तान का की कोशिश ये है हम इंडिया को रोकें कि वो ये जो वॉर मॉन्गरिंग है या ये जो जंग है इसको ना करें। मैडम ये मकसद है। आप मुझे इस सवाल का जवाब दे दें, क्या इंडिया के पास हक है कि वो जज, ज्यूरी, एग्जीक्यूशनर बन जाए? उसको चाहिए पाकिस्तान से कांटेक्ट करे कि जी ये बंदे हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया की ऑपोजिशन की बात ले लेते हैं। आपको नहीं लगता मैडम इंडिया की ऑपोजिशन ने, पी चिदम्बरम और बहुत सारे लोगों ने ये कहा नहीं कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हमारे सामने बंदे नहीं लेके आए? क्या इंडिया के ऑपोजिशन लीडर वो जो है यूपी से, मुझे उनका नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, क्या उन्होंने इंडिया खड़े होकर नहीं कहा कि आप 3 महीने हो गए, आपने अभी तक क्या इन्वेस्टिगेट किया है? जिस दिन पार्लियामेंट का इजलास था उसी दिन 3 बंदे एनकाउंटर में मार दिए और कहा जी कि हमने बंदे पकड़ लिए हैं, और जी वो चॉकलेटें, और ये भी कहा कि बंदे 3 साल पहले आए थे, 3 साल पहले इंडिया के अंदर एंटर हुए थे, कश्मीर के अंदर एंटर हुए थे, और अभी हमने मारे हैं जब उन्होंने हमला किया। मैडम पाकिस्तान को सबूत तो देना, सबूत तो वो अपनी पार्लियामेंट में प्रोवाइड नहीं कर सके और हमला पाकिस्तान पे कर दिया। सो मैडम ये आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें इंडिया को कहना चाहिए कि वो ना हम पे हमला करें। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान की मिलिट्री ये कह रही है कि हम इस दफा पहल करेंगे अगर उन्होंने कोशिश की। ये पहली बात तो जो हम पहले बात कर रहे थे आर्मी चीफ और फौज की, उनको किसी जगह भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। उनका काम नहीं है कि वो इकोनॉमी देखे, उनका काम नहीं है कि वो गवर्नमेंट लाने ले जाने का काम करे, उनका काम नहीं है कि वो अपना बंदा वापडा में लगा दे, जो रिसेंटली उन्होंने अभी रिटायर्ड फौजी वापडा में लगाए। सिर्फ उनकी बात नहीं है, हर सिविलियन इदारे में इन्होंने अपने लोग जो है भर्ती कर रखे हैं, हर जगह पर इन्होंने अपने लोग लगा दिए हैं। तो अब तो मुझे लगता है कि कुछ दिनों में हमारे टीवी चैनल्स पे से भी एंकर्स को हटा के, तलत हुसैन साहब और जिनका आप नाम ले रहे हैं सबको हटा के, वहां पर भी कोई ना कोई रिटायर्ड फौजी बैठ के शो करते हुए दिखाई देंगे। हमारी तो वो हालत हो गई है। बाकी बिल्कुल आपने सही कहा कि मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रही, ना भारत को सपोर्ट कर रही हूँ अटैक में और ना पाकिस्तान को। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भारत तो कह के थक गया कि भाई आप अपने यहाँ से टेररिज्म को रोकिए। आपके यहाँ नाम भी उन्होंने दिए, लिस्ट भी उन्होंने दी, सब बताया उन्होंने, आपने किसी एक सिंगल बंदे के ऊपर आपने एक्शन नहीं लिया। उसके बाद अब उनके अगर कुछ होता है तो चले, इस बार उन्होंने सबूत नहीं दे पाए वो, या नहीं थे उनके पास, ये जो सबूत दिए वो हमने नहीं माने, ठीक है। लेकिन उससे पहले क्या हम मान गए थे? मुंबई अटैक में क्या अजमल कसाब को हमने मान लिया था? वो तो हमने कहा नहीं जी वो तो आप ही का बंदा था। हर बार हम यही कह देते हैं कि इन्होंने खुद करवाया। यही चीज कहते कहते ना सिर्फ ये कि पीएम मोदी की गवर्नमेंट, उससे पहले की भी जितनी गवर्नमेंट्स थी सब पाकिस्तान को कहती रही। और अगर वो गलत एक मिनट चीमा साहब, आपने क्या कहा? इंडिया को किसने हक दिया? अरे चीमा साहब, आपको पता नहीं है कि बाप को हक दिया नहीं जाता। जो बाप पैदा करता है उसके पास सारे हक अपने आप ही होते हैं, चाहे वो बेटे को लात मारे या फिर मुंह पे थप्पड़। पर अच्छा लगा जिस तरीके से चीमा साहब भारत से दोस्ती की और अच्छे रिश्ते करने की गुहार लगा रहे हैं, कि भारत से रिक्वेस्ट कर रहे हैं
अच्छा, मजेदार बात यह है कि यहाँ पे चीमा रिक्वेस्ट कर रहे हैं और वहां से पाकिस्तानी आर्मी भारत को धमकियां लगा रही है कि हम पहले हमला करेंगे। इस बार पाकिस्तानी आर्मी ईस्ट से हमला करेगी, यानी कि बांग्लादेश की साइड से हमला करेगी। हम तो कहते हैं यार, तुमने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जहां से आना है आओ, इंडियन आर्मी तुम्हें सीधे जमीन के 6 फुट नीचे ही गाड़ेगी। बाकी दोस्तों, आशा करता हूं कि जिस तरीके से कमर चीमा के सवालों का आरजू काजमी ने बड़े दमदार और बेबाक अंदाज से जवाब दिया, वो आपको काफी पसंद आई होगी। और ये वीडियो अगर आपको इंटरेस्टिंग लगी है, पसंद आई है, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।